नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब है, शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर और शाम तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, महाशिवरात्रि आपको मालूम ही है, जो माता पार्वती और शिव जी के विवाह के वर्षगांठ का दिन है। ठीक है, उनका विवाह उस दिन हुआ था। तो बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हर राज्य के लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और उत्सव मनाते हैं। बहुत सारे जगहों पे तो झांकियां वगैरह भी निकलती हैं। तो आपको बता दूं, इस साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है। तो 2026 में 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि है। ठीक है, तो बच्चों को छोड़ के बाकी सभी दुनिया में पुरुष स्त्री सभी लोग व्रत रखते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं वही नहीं रखते, बाकी सभी लोग रखते हैं। तो इस बार रविवार को शिवरात्रि महाशिवरात्रि का हम व्रत रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, एक दिन पहले शनिवार है। तो आप लोग जरूर पूछने लगेंगे कि दीदी बाल कब धोएं। तो देखिए, शनिवार के दिन तो हम बाल नहीं धोते, हमारे ग्रह खराब होते हैं। तो आप लोग महाशिवरात्रि के दिन भी बाल नहीं धोनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए ऐसे अगर इमरजेंसी पड़ जाए कि शनिवार को भी नहीं धो सकते, फिर शिवरात्रि को नहीं धो सकते, तो कैसे शिव जी की पूजा करेंगे। तो देखिए, अगर बहुत जरूरत पड़ जाए तो भोर में उठकर आप लोग बाल धो लीजिए। तो रविवार के दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा सूर्योदय से पहले। अगर जरूरत ना पड़े तो आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके केवल सिर के ऊपर से स्नान करके भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जरूर आएगा, दीदी बाल कब धोए, क्योंकि बाल धोकर ही बहुत सारी बहनें पूजा करती हैं। तो आपको समझा दिया, तो गंगा जल डालकर सिर से स्नान कर लीजिए, या भोर में सूर्योदय से पहले बाल वगैरह धोकर तब आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं, रविवार का दिन पड़ा है। तो फिर आप लोग एक दिन पहले ही जैसे जो नियम है वो बता दे रही हूँ, बेलपत्र वगैरह तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि फिर रविवार के दिन बेलपत्र और तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। और सोमवार के दिन भी कुछ लोग मतलब कहते हैं बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस बार तो रविवार पड़ा है, तो रविवार को और मंगलवार को नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग शनिवार को ही तोड़कर बेलपत्र रख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग अगले दिन शिव जी को चढ़ाइएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे, जो लोग भी शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, वो फागुन महीने की कृष्ण पक्ष, आप लोग को मालूम ही है, कृष्ण पक्ष में ही शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। ये महाशिवरात्रि से आप लोग उठा सकते हैं। फागुन महीने से, फाल्गुन माह से ही हमें शिव जी का व्रत उठानी चाहिए। वो प्रदोष का हो, या वो शिवरात्रि का हो, या सोमवार का व्रत हो, या किसी भी प्रकार का पशुपतिनाथ का व्रत हो, फाल्गुन माह से सर्वश्रेष्ठ माह शिव जी का व्रत करने के लिए कोई नहीं है। तो आप लोग चाहे तो फाल्गुन से या सावन से उठा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनको हर माह की मासिक शिवरात्रि करनी है, तो आप लोग महाशिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और प्रदोष व्रत भी आप लोग चाहे तो फाल्गुन महीने से उठा सकते हैं। हर प्रकार के वीडियो चैनल पे डाली हूँ, पूजा विधि भी करके दिखाई हूँ। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ममता तिवारी के नाम से सर्च कीजिएगा, जल्द से जल्द आ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब सुबह से लेकर और शाम तक के हम संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, रविवार का दिन पड़ा है 15 फरवरी, और रविवार पड़ने की वजह से घर में सभी बच्चों के, हस्बैंड के, सभी की छुट्टी रहेगी। और महाशिवरात्रि का तो छुट्टी भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे राज्यों में ऐसे भी रहती है, लेकिन इस बार तो रविवार पड़ा है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि पूजा पहले कहाँ करें, घर में करें
या हम मंदिर में करें। तो देखिए सुबह सवेरे उठकर अपने घर के जो भी कार्य है आप लोग कर लीजिएगा और फिर आप स्नान ध्यान कर लीजिएगा। और करने के बाद कोशिश सभी की यही होनी चाहिए, जितना सुबह आप हो सके मंदिर जाकर पूजा पाठ कर लीजिए। कर लेने से क्या होगा ना कि बिना कोशिश यही रहनी चाहिए कि बिना जल पिए हमें सबसे पहले भगवान को अभिषेक कर लेनी चाहिए, भगवान का, शिव जी का। उसके बाद ही अपने मुख में हमें जल हो, फल हो, चाय हो पीनी चाहिए। अगर रहा जाता है तब, इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं रहा जा रहा है, पानी के बिना तड़प रहे हैं या कोई मेडिसिन लेना है या नहीं रह सकते हैं, तो आप लोग ऐसी स्थिति में जल पी लीजिएगा। चाय और फल खाए या ना खाए, पिए या ना पिए, लेकिन जल पी लीजिएगा। लेकिन अगर रहा जाता है तो भगवान का अभिषेक करने के उपरांत ही आपको जल ग्रहण करनी चाहिए। तो ये हो गया। चलिए आगे आपको बता दूं कि मंदिर की साफ सफाई आप लोग समय मिलता है तो करके ही अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके, बर्तन वगैरह आप चाहे तो रात में भी धोकर शनिवार के रात में रख सकते हैं या उस दिन भी सुबह में धो सकते हैं। जैसा समय है वैसा कार्य करनी है, बहुत अधिक लोड नहीं लेनी है। और आप चाहे तो मंदिर से आकर भी घर में स्थिर शांति से बैठ के और पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि घर में समय लगता है पूजा पाठ करने में और मंदिर में क्या होगा ना, लाइन लग जाएगा, बड़े बड़े क्यू लग जाते हैं, भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा। तो आप लोग चाहें तो मंदिर में पूजा करके आके भी घर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करके जाइएगा, बर्तन धो के पूजा का पात्र वगैरह जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। और आकर फिर आप पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए समय है तो घर में पूजा करके भी मंदिर जा सकते हैं। दोनों तरीका सही है, बिल्कुल आपको तनाव में रहने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ये हो गया। और दोस्तों आपको बता दूं, शिवरात्रि के दिन आप लोग अच्छे से अपना मेकअप श्रृंगार वगैरह कर लीजिएगा और शिव जी की पूजा हमें सज संवर के करनी चाहिए। और करने के बाद बहुत सारा ज्वेलरी और गहना पहन के मंदिर में ना जाए। आजकल तो ऐसे ऐसे ज्वेलरी और ये सब मिल रहे हैं ना कि आप बिल्कुल नहीं पहचानिएगा कि ये गोल्ड है कि ये जैसे आर्टिफिशियल है। मैं वो साउथ इंडिया में देख के आई, इतने मोटे मोटे मतलब गले का चेन वगैरह मिल रहा है और नेकलेस सब कुछ ऐसा मिल रहा है ना। और 500 600 जो जैसा है, जितना मोटा है, अगर वो पहन लेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि ये गोल्ड नहीं है। इतने अच्छे 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 मतलब डिजाइन में बहुत ही खूबसूरत मिल रहे थे। तो मैं भी कुछ कुछ लाई हूँ उधर से खरीद के, और टेम्पल ज्वेलरी वगैरह। तो वही सब आप लोग डुप्लीकेट वो सब पहन के आर्टिफिशियल जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ज्वेलरी पहन के ना जाए। अगर वैसे आपके आसपास का माहौल है तब देख लीजिएगा, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंदूर वगैरह दोस्तों आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। रविवार का दिन पड़ा है तो सिंदूरा वगैरह से मत लगाइएगा, बाकी पीला लाल जो भी सिंदूर आप लोग चाहें। उस दिन शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से गठबंधन, देखिए अगर आप लोग चाहे तो घर में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, जो कि मैं सावन में आपको बताई हूँ, गमले में रख के बेलपत्र चढ़ा के भांग धतूरा। और आप लोग चाहे तो शिवालय भी जा सकते हैं, जो लोग नहीं जा सकते वो घर में भी कर सकते हैं। और शिवालय जाए तो अति उत्तम है, जाकर हमें शिव जी की विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा पाठ हो जाने के बाद दोस्तों जो भी फल फ्रूट आप शिवलिंग पे चढ़ाइएगा वो उठाकर मत लाइएगा। और भी देवी देवताओं को चढ़ा हुआ प्रसाद लाकर आप बच्चों को दे सकते हैं, पति को दे सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद हमें नहीं खानी चाहिए। और पहनी धुली साड़ी पहन सकते हैं, कोरा का कोई नियम नहीं है, कोरा है तो पहन लीजिए, नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। पैरों में महावर जरूर लगा लीजिएगा, देखिए मेरे ध्यान से निकल रहा था। और चूड़ी वगैरह पहनकर, पायल बिछुआ सब पहनकर हमें पूजा पाठ करनी चाहिए शिव जी की। और माता पार्वती को सिंदूर वगैरह लगाते हैं, वही उंगली अपने मांग में भी भर लीजिएगा। और दोस्तों आपको मालूम ही है भगवान के विवाह का वर्षगांठ है, तो अगर पार्वती जी और शिव जी साथ में मंदिर में है तो आप लोग गठबंधन भी कर सकते हैं। लड़कियां भी कर सकती हैं और शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि ना लड़कियां करती हैं तो उनकी शादी जल्द से जल्द होती है। गठबंधन करते हैं रक्षा सूत्र से, धोती से, साड़ी से, जो भी आपके पास है। और महिलाएं भी कर सकती है, तो उनका दाम्पत्य जीवन भगवान की दया से बहुत ही अच्छा चलता है। करनी चाहिए, भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत भीड़ भाड़ हो तो मत कीजिएगा, घर में कर लीजिएगा। और अगर भीड़ भाड़ कम है तो आप मंदिर में भी रक्षा सूत्र से भी कर सकते हैं, 2 बार 4 बार 5 बार जितना हो जाता है।
ये हो गया। और चंदन दोस्तों भगवान का चढ़ा हुआ जरूर अपने पति के लिए, बच्चों के लिए लाइएगा और लगाइएगा। एक बेलपत्र चढ़ाइएगा, उसके ऊपर चंदन रख के ही चढ़ाइएगा कि वो ले आकर अपने पति को जरूर लगाएगा। अगर मान लीजिए वहां से आप वापस आती हैं, अगर मंदिर में ही समय है तो वहीं पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। महिलाएं भी करती हैं, ये आप लोगों का प्रश्न रहता है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं, और पुरुष भी कर सकते हैं, वहीं कर लीजिए। अगर समय नहीं है तो घर पर भी आके आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए मैं साइड में फोटो लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से हम जब घर आएंगे तो देखिए, घर आके अगर आपके पति घर में हैं, रविवार है तो सबके पति घर में ही रहेंगे, और जिनके दूर है उनका तो फोन पे भी आप लोग प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि घर के शिव जी का भी हमें उतना ही ध्यान रखनी है, उतना ही आदर सम्मान करनी है। तो पैर छू के शिवरात्रि के दिन अपने पति को प्रणाम जरूर कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। महाशिवरात्रि है, क्योंकि उन्हीं से हमारा भी सब कुछ रोशन है। देखिए, अब जिनके पति अच्छे नहीं होते हैं उन्हें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिनके अच्छे होंगे उनके लिए तो वही महादेव हैं। तो इसलिए शिव जी की पूजा के बाद जरूर प्रणाम कीजिएगा, और जो आपसे बड़े हैं उनको भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर पूजा कर लिए हैं तब तो आप फलाहार कीजिए, अगर नहीं किए तो घर में पूजा पाठ कर लीजिए, फल फ्रूट भगवान को चढ़ाइए, और जो भी भगवान ने आपको दिया है आप लोग फलाहार कीजिए। चाय, शरबत, दही, छाछ, जो चाहिए, क्या क्या खाए उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। फलाहारी चीजें आप दही, दूध सब खा सकते हैं। और भगवान का देखिए आप लोग दूध से अभिषेक कर सकते हैं, और गंगा जल से भी कर सकते हैं, साधारण जल से भी कर सकते हैं, ये भी बता दूं। और देखिए, कुछ बहनें कहती है दीदी हमारे घर सुबह में पानी नहीं आता, हम भर के, ठीक है, आप उसी जल से कर सकते हैं। केवल मन पवित्र होना चाहिए। भगवान को जो भी आप श्रद्धा के साथ अर्पित करेंगे ना, वही भगवान आपका स्वीकार करेंगे। गंगा जल है तो मिला लीजिए, नहीं है तो साधारण जल से भी कर सकते हैं। तांबे के लोटे में कुछ मीठा डालकर अभिषेक मत कीजिएगा, बिना मीठा डाले आप बाकी जल से, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूध भी बचे तांबे के लोटे में तो बचाइएगा, पीतल का, स्टील का, जो भी आपके पास है ले सकते हैं। ये हो गया। और दोस्तों, वहां से कुछ न कुछ बेलपत्र और फूल आशीर्वाद के रूप में जरूर घर में लाइएगा, कहीं लाकर रख दीजिएगा। तो ऐसे हम महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करेंगे, और घर में भी आकर आप धूप बत्ती, अगरबत्ती दिखाकर घर में गंगा जल का छिड़काव करके, क्योंकि बहुत ही पावन और पवित्र दिन है, आपको मालूम ही है। और रविवार का दिन है तो तुलसी जी की पूजा दूर से कीजिएगा, और जैसे बेलपत्र वगैरह भी पहले ही मंगा कर रख लीजिएगा, बता ही चुकी हूँ। और मासिक धर्म में दोस्तों आप लोगों का ये भी प्रश्न रहता है, तो मासिक धर्म में केवल आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं, बच्चों से पूजा करवा लीजिए या पति से पूजा करवा लीजिए। घर में आप शिव जी के नाम पर केवल व्रत रख सकती हैं। अब रह गई गर्भवती महिलाएं, तो देखिए गर्भवती महिलाएं अगर व्रत ना रखे तो ज्यादा बेहतर है। आगे आपकी अपनी इच्छा है, अपनी क्षमता है, देख लीजिएगा। और आप लोग केवल पूजा पाठ करके भी, देखिए फोन आ गया दोस्तों, आप लोग केवल पूजा पाठ करके भी संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखनी चाहिए, केवल पूजा पाठ कर ले, भगवान का स्मरण कर ले, और चंदन तिलक लगाकर शिव जी की हमें पूजा करनी है। शिवलिंग बनाकर, जैसे गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग फोटो प्रतिमा से पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को आपको स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में किया जाता है तो आप लोग कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा 4 पहर में करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह करते हैं। तो देखिए उसका क्या टाइमिंग है मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो उस समय भी जल ढाल सकते हैं। जो लोग भी 4 पहर में पूजा करते हैं शिव जी की, तो ऐसे करके, और आप चाहें तो केवल सुबह पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए जो लोग सुबह में नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, वो शाम को भी जाकर शिव जी की पूजा शिवालय में करके आ सकते हैं। तो महाशिवरात्रि से संबंधित आशा करती हूँ सभी बातें मैं आपको समझा दी और बता दी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस प्रकार से आप लोग महाशिवरात्रि की पूजा पाठ कीजिएगा। अगर आसपास मान लीजिए आपके मंदिर है
तो आप लोग जाकर शाम को दीपक भी प्रज्वलित करके आ सकते हैं। सुबह में तो पूजा पाठ हम करेंगे ही, शाम को जाकर आप लोग दीपक प्रज्वलित करके आ सकते हैं। अगर नहीं है तो घर में भी आरती करके दीपक प्रज्वलित करके, और अगर शिवलिंग रखे हैं तो उनकी भी पूजा कर लीजिएगा। अगर नहीं रखे हैं तो फोटो प्रतिमा से भी पूजा पाठ करके आरती कर लीजिएगा। और ऐसे करके हम महाशिवरात्रि का व्रत जो है करेंगे और मनाएंगे। और एक चीज और बता दूं, जो लोग भी मान लीजिए किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी मनोकामना चाह रहे हैं, तो फल वाला जो उपाय आपको बताई हूँ, महाशिवरात्रि के दिन फूल लेकर संकल्प ले लीजिएगा। कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर इसमें डिटेल नहीं बताऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। और जो भी फल आपको 1 साल के लिए छोड़ना है, वो फल आप लोग मन में संकल्प लेकर शिव जी के सामने रख दीजिएगा, और वो फल उस दिन से आप लोग त्याग कर दीजिएगा, जिस भी मनोकामना के लिए आपको करना है। और डिटेल वीडियो में पिछले साल के शिवरात्रि में बताई हूँ, तो आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों आगे बिजी रह सकती हूँ, तो बहुत सारा वीडियो कहीं ना डालूं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ महाशिवरात्रि से संबंधित सभी बातें मैं आपको बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।